तो भोले भंडारी आज दिनांक 28/5/2020 सुबह कोई 4:41 हुए। ईश्वर के कहे हुए वे खतरनाक शब्द क्या मैं लिख दूं? अरे पहले सुन तो लो। ईश्वर के कहे गए वो खतरनाक शब्द क्या मैं लिख दूं? पहले सुन तो लो। आज मैं अपने ऑफिस में, मेरा ऑफिस जो हमारे कमरे से ऊपर छत पर है, वहाँ एक खोखा रखा हुआ बड़ा सा। छत पर उस खोखे में मेरा ऑफिस है। ये इस समय जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मैं सही 3 बजे ऑफिस में पहुँच गया। अभी सुबह कोई 2.25 घंटे हो गए। मैंने परमपिता परमेश्वर को वहाँ मेरा इंतज़ार करते हुए पाया। नमस्कार इत्यादि हुई, हेलो सलो हुई। मैंने कहा सर कैसे हो? उसने कहा अच्छे हैं। थोड़ी देर हम बैठे रहे। भगवान ने कहा तो फिर अपना काम शुरू करें। हाँ काम शुरू करें, करते हैं। भगवान ने कहा तो लिखो, आज ये लिखना है। उसने कहा कि लिखो आज ये लिखना है। वो लिखाने लगे और जैसे ही वो लिखाने लगे मैं उछल पड़ा। मैंने कहा परमात्मा, मान लिया तू परमात्मा तो है, पर क्या तेरा दिमाग सही है? क्या तेरी बात में हर एक बात को आंख बंद करके मूंद करके मान लूँगा? ये जो तू शब्द कह रहा है, ये क्या लिखने वाले शब्द हैं? मैंने कि जा, मैं नहीं लिखता इनको। मैंने कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया है और तू चाहे भगवान हो, पर तेरा इलाज कराने की जरूरत है। उसने कहा यार मंगल ऐसा क्यों करता है यार, बता। अब तू पहले तेने एग्रीमेंट किया, मैं ये तेरे साथ ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, तेरी हर एक बात मानूंगा, और अब तू कह रहा है कि मेरा भगवान का ही दिमाग खराब हो गया, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैंने कि भगवान सच्ची बात है, तेने बहुत लोगों को धोखा दिया है। मैंने सुना भगवान बुद्ध को भी धोखा दिया है, कबीर को भी धोखा दिया है, ईसा मसीह को धोखा दिया है, अरस्तु को धोखा दिया। मैं तो हूँ किस खेत की मूली। मैं तेरी हर एक उल्टी पुल्टी बात को नहीं मान सकता। देखो दोस्तों, मैं ये शब्द अभी इसलिए नहीं कह रहा कि वो हैं ही इतने खतरनाक शब्द, लेकिन हमारी दोनों के बीच की बात तो सुन लीजिए। वह कहता रहा कि लिखो। मैंने कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इन शब्दों को मैं आज अपने वीडियो में कैसे डाल दूं? लोग कहेंगे कि ये तो मंगलम वाला तो पागल हो गया है। मैं ऐसा नहीं, अभी तो थोड़े बहुत मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो हम में ये बात बहस चलती रही। चलते चलते हम में कभी कभी हॉट एक्सचेंज भी होती जाती। वो कहता था कि जब तो बड़ी तुम्हारी इच्छा हो रही थी, मुझे भारत नवनिर्माण का ठेका दे दो, और अब कहता हूँ कि ये करो, जब यूँ कहता है कि मैं ये नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, तुमने मुझे नवनिर्माण का ठेका दिया है, ये ठेका तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट खत्म। लेकिन ऐसे पागलों वाले शब्द लिखाओगे क्या?
मैंने कि मेरे तुम्हारे बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये लिखा ही नहीं कि मैं तेरी हर एक बात मानूंगा। भगवान कहने लगा कि नहीं, उसमें ये लिखा है। मैंने कि दिखाओ उस एमओयू को। और भाई हमारे बहस चलती रही, बहस इतनी चली कि एक दो बार तो मेरे और भगवान के बीच में घूंसाबाजी भी हो गई। मैं उसके घूंसे मारता और वो मेरे घूंसे मारता। वैसे मैं भी कोई कम रोबस्ट नहीं हूँ, मैंने उसके खूब घूंसे मारे। मैंने कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, ऐसे तो ऐसे ही आ जाए। फिर ही अपना इरादा बदल ले कि ये शब्द लिखो आज की वीडियो में, ये शब्द बोलो। जब हम दोनों ही घूंसेबाजी से थक लिए तो फिर वह चुप अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मैं अब लेट गया अपने उसी चारपाई के ऊपर। फिर धीरे धीरे हम दोनों ही जैसे शांत हुए। परमात्मा कहने लगा कि आप मंगलम लिखो, मंगल लिख। उसने कहा कि भाई मंगल, या तो तू ये देख जो मैं कह रहा हूँ, या फिर तुम मुझे जाने दे, फ्री कर दे। मैंने कि भगवान मैं तुझे फ्री तो नहीं कर सकता, लेकिन तेरे को मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसे शब्द लिखवा रहा है जो कि किसी के लिए भी खतरनाक हैं। उसने कहा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने तुम्हारे एग्रीमेंट के अनुसार जो मैं कहता हूँ वो तू करेगा। फिर हमने हमारा पुराना वो साइंड एग्रीमेंट देखा तो छोटे छोटे अक्षरों में कहीं ये लिखा हुआ था कि कहीं डिस्प्यूट होगा तो भगवान का कहना माना जाएगा। मैंने कि भाई ये तो अच्छा फंसा। मैंने कि यार मंगल, ऐसे खतरे में पड़ने से अच्छा तो ये एग्रीमेंट ही फिल कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कॉन्फिस्केट होगी। मैं सोचता रहा। इसी उधेड़बुन में, हमारे डिस्कशन में, हमारी घूंसाबाजी में 2.25 घंटे निकल गए। मैंने यार इसका क्या रास्ता निकालें, वरना भगवान कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो इसको नहीं जाने देने का। यार मेरे दिमाग में एक सुपर आइडिया आया। मैंने कि मंगल, इस भगवान को तो भी बेवकूफ़ बना, इसके कह अनुसार तो लिख दे और बोल दे अरे तू वीडियो ही तो बना रहा है, सुबह जब घूमने फिरने जाएगा ये बाहर तो उस वीडियो को डालना तो डालना, नहीं मत डालना। अरे क्यों झगड़ा मोले रखा है 1.5 घंटे से, 2.25 घंटे से, कर देना। ये जो कह रहा है, जो वीडियो ही तो बन रहा है, अभी ये अपलोड थोड़ी हो रहा है। और मैंने क्या, आइडिया तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखो उन शब्दों को तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। आप लोग कहेंगे कि अरे यार जल्दी जल्दी बता देने यार, क्या क्या टाइम खराब कर रखा है। उन शब्दों को बता दे भगवान ने क्या खतरनाक शब्द कहे। मैंने कि बताता हूँ। पहले तुम एक बात मेरी सुन लो, और वह क्या है कि इस वीडियो के बारे में तुम और लोगों को, मित्रों को बताना ज़रूर, लेकिन गुपचुप ही बताना कि वो ये वीडियो सुने, फिर वे भी अपने कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स को उसको सुनने के लिए कहें कि कहीं इस वीडियो के कंटेंट्स ये
ये कौन कौन सी एजेंसी होती हैं ना, ये इंटेलिजेंसी कौन कौन सी, ये इनके पास नहीं चले जाएं। अच्छा ठीक है भाई, ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करना हूँ, और आप ऐसा ही करना, खूब इसका प्रचार प्रसार करना, लेकिन कॉन्फिडेंशियली यह मेरा वीडियो करोड़ों करोड़ों लोगों तक, 130 करोड़ लोगों तक जाना चाहिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैं कोई मिमिक्री या कोई कॉमेडी या कोई जोकरी नहीं कर रहा, ये मेरे भगवान के बीच की सत्य घटना है। हाँ 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 भाई, ठीक है, तुम कहोगे कि बताओ तो सही क्या है शब्द हैं। बताता हूँ 10-11 मिनट का वीडियो होगा, इसको ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूँगा, मैं बताता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो। यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का भी सवाल है, यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल भी है, ये 130 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, 35 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, यह इन कर्णधारों के और इन दलालों के, इन चोरों लुटेरों के, भ्रष्ट लोगों की ज़िंदगी का भी सवाल है। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो, अभी सुनाता हूँ, लास्ट में सुना देता हूँ यार, मुझे धक धक हो रही है उसको सुनाते हुए। अभी मैंने ये वीडियो 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया था, मैं हिम्मत जुटा रहा था, चाहे आपको ये वीडियो कंटिन्यूशन में ही लगे। हाँ, तो उस परमपिता परमेश्वर ने मुझसे वो क्या खतरनाक शब्द कहे, जो जिनको लिखने के लिए, जिनको बोलने के लिए मैं इतनी भूमिका बना रहा हूँ, और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, लिखने की तो सब्जेक्ट के रूप में मेरे को जाने हिम्मत होगी या नहीं होगी अपलोड करने के समय। तो उस परमात्मा ने कहा, और मैं उससे क्यों एग्री हुआ, कि देख मंगल, तू मुझको कह रहा है भगवान को कि तेरा भगवान का दिमाग खराब हो गया है, जब तू ऐसा कह सकता है तो बता कि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का, इन एजेंसियों का दिमाग खराब क्यों नहीं हो सकता, ये पगले अधपगले क्यों नहीं हो सकते। हाँ, मैंने कि साहब ये तो हो सकता है, जब तुम्हारा ही हो सकता है मेरे विचार से, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। बैठ जाता हूँ, इनका भी दिमाग खराब हो सकता है। तो सुनो, इनका दिमाग बहुत खराब हो गया है, और ये लोग इस देश में, इस देश के 130 करोड़ लोगों में पलीता लगा सकते ही नहीं, पलीता लगाएंगे यदि इनको नहीं रोका गया तो। ये खतरनाक पागल हैं। हाँ, तो भाई भगवान कहो वो शब्द क्या है, वो शब्द क्या हैं। तो सुनो, एक तो ये शब्द, और दूसरे इन शब्दों को पहुंचाना, दूसरे ये पहुंचाना कि जब कभी ऐसा होने लगे, कोई रास्ता नहीं बचे, तो ये भगवान की वाणी, ये चैनल, ये श्रीयंत्रा, ये बंगला मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, ये सारा लोग देखें, सुने, अपने घरों में चिपकाएं पेपर पर, तो समस्या दूर होगी। मैंने कहा भाई भगवान, ये लोग तो यूँ कहेंगे कि ये मंगल खुद के स्वार्थ के लिए शायद ऐसा कर रहा है, और क्या पता ये भगवान की वाणी हो कि नहीं हो। चलो, ये सारा मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ, आपको निर्णय करना है कि क्या करना है। भगवान किसी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता, लेकिन कभी कभी तो विश्वास करना ही होता है। जैसे कि
बच्चे अपने पापा का विश्वास करते हैं और उस परमात्मा ने वे शब्द कहे जो सुन लो संक्षेप में कि इन कर्णधारों का, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी का, योगी क्या, राष्ट्रपति का, ये जजों का, ये चीफ जस्टिस का, इन लोगों का, बहुत से लोगों का दिमाग खराब हो गया है और ये पागल हो गए हैं, बहुत पागल हो गए हैं, जिनकी सुधरने की लगभग कोई संभावना नहीं है। इसलिए यदि कभी आप ये सुनो, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े और ऑफिस घेर लिए गए हैं लोगों द्वारा और लोग इनको जला रहे हैं और कहीं इनमें आग लग भी गई है और ये लोग इनके अंदर फंस गए हैं। तो भी ये शब्द हैं कि उस आग में, उस आग से इन ऑफिसेज के सामान को बचाना, पहले इन लोगों को मत बचाना। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक शब्द हैं। उसी वजह से तो हमारे घुसबाजी हो रही थी कि यदि इनके ऑफिसेज में आग लग जाए, ये लोग गिर जाएं, तो सामान को बचाना, इन लोगों को मत बचाना, इन लोगों को तभी बचाना यदि तुम इनको पकड़ सको। क्योंकि ये 10-20 लोग, ठेकेदार लोग, ये कर्णधार लोग 10-20 करोड़ लोगों को मरवा सकते हैं। और मेरा कहना मानना, ऐसा ही करना, ऐसा ही लोगों को बोल दो, चाहे कॉन्फिडेंशियली इसको जाने दो, क्योंकि कल को ऐसा हो भी सकता है ही नहीं, ऐसा होगा। इनको रोकना बहुत जरूरी है। वैसे जब ये परमात्मा हमारे साथ है तो ये लोग रोक दिए तो जाएंगे, लेकिन घर बैठे ऐसे ही नहीं कि परमात्मा यहाँ कहीं साथ है और हमको कुछ नहीं होगा। देखें क्या शब्द थे, फिर सुन लो। यदि तुम्हें कल को ये पता चले, और जहाँ तक ये पता चलेगा कि ये ऑफिस, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट और ये बड़े बड़े ढपोर संघ ऑफिस, ये संसद ये घेर ली गई हैं, तो इन सांसदों को, राष्ट्रपति को, इन प्रधानमंत्री, जजों को बचाना चाहे मत बचाना, पहले सामान को बचाना, क्योंकि इनसे तो ज़्यादा कीमती वो सामान है। क्योंकि इनको बचाने का मतलब है कि करोड़ों करोड़ों, 10-20 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में बत्ती लगा देना। मैंने कि जय हो भगवान, तुमने कहा है, मैं इसको पहुंचाता हूं, आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, देखा होगा जो देखा जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।